स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जैक्सर में। हमने इरादा कर लिया है कि शहर की महंगी कोचिंग को गांव के हर बच्चे तक पहुंचाएंगे अपने इस चैनल के माध्यम से। आपकी ही डिमांड पर आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं एवरेज चैप्टर की सीरीज। अगर आपको एवरेज का ए भी नहीं आता है तो यकीन मानिए कि आप इस वीडियो को देखने के बाद क्वेश्चंस के आंसर बताएंगे सिर्फ क्वेश्चंस को देखकर, और डंके की चोट पर मैं आपको ट्रिक दूंगा और आप अपने आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। इस वीडियो में आपको मिलेगा एवरेज का फुल कंसेप्ट। इस वीडियो में मैं आपके एवरेज के कंसेप्ट को पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा और साथ में आपको एवरेज की 3 बेसिक शॉर्ट ट्रिक भी सीखने को मिलेगी। इस वीडियो में रहेगा इतना, और आने वाली वीडियोस में आपको मिलेगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरर डिटेक्शन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंसेक्यूटिव नंबर्स, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस। तो अब आप मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दीजिए ताकि मैं आपके एवरेज के कंसेप्ट को अच्छी तरह से क्लियर कर दूं। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे नंबर हैं और आपको उसे सिर्फ एक नंबर में बताना है, उसी को एवरेज कहा जाता है और ये कहीं ना कहीं उनके बीच का नंबर होता है। आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आपने कुछ लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि मेरी गाड़ी 30 का एवरेज देती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब भी 1 लीटर पेट्रोल भराया जाए तो गाड़ी हमेशा 30 ही किलोमीटर चलेगी। ये वो एवरेज बता रहा है वो व्यक्ति। कभी गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में 28 किलोमीटर चलती होगी, कभी 30 किलोमीटर, कभी 35 किलोमीटर, तो कभी 33 किलोमीटर। कभी भीड़ भाड़ में चलती है गाड़ी, कभी हाईवे पे चलती है, कभी धीरे कभी तेज चलती है, तो अलग अलग दूरी चलती है 1 लीटर पेट्रोल में। लेकिन वो व्यक्ति आपको बताता है कि मेरी गाड़ी 30 का एवरेज दे रही है, यानी कि वो कहीं ना कहीं उसके बीच का नंबर बताता है कि मेरी गाड़ी इतनी दूरी 1 लीटर पेट्रोल में चल जाती है, तो उसे एवरेज कहा जाता है। लेकिन वो व्यक्ति एकदम एग्जैक्ट नहीं बता रहा है कि 30 किलोमीटर चल रही है। कभी अलग अलग, मैंने जैसा आपको बताया कि कभी अलग दूरी कभी अलग दूरी चली, तो ये तो अंदाजे से उसने बता दिया मेरी एवरेज गाड़ी का कितना है, 30 किलोमीटर 1 लीटर पेट्रोल में चलती है। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? उसके लिए एक फार्मूला है, बहुत छोटा सा बहुत आसान फार्मूला है, उससे आप निकालेंगे। मान लीजिए किसी स्कूल में 3 बच्चे हैं और उन बच्चों में से एक के पास 2 पेन है तो हमने 2 लिख लिया, एक के पास 3 पेन है तो 3 लिख लिया, और एक के पास 4 पेन है तो हमने ये लिख लिया। इस किसी स्कूल में 3 बच्चे हैं, एक के पास 2 पेन, एक के पास 3 पेन और एक के पास 4 पेन हैं। तो अब हमें बताना है कि ये एवरेज कितना है, कि हर बच्चे के पास लगभग कितने पेन हैं। तो अंदाजे से अगर आप बताएं तो 3 बता देंगे, लेकिन एग्जैक्ट निकालने के लिए क्या किया जाता है, जितने भी नंबर हो उसे जोड़ लीजिए। आप हर बच्चे के पास जितने पेन हैं उसे जोड़ लीजिए, और जोड़ने के बाद टोटल कितने बच्चे थे, 1 2 3, 3 बच्चे थे, उन नंबरों से उसको डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद जो आंसर आएगा वही एवरेज होगा, और वो कहीं ना कहीं इनके बीच का ही नंबर होगा। और जो एवरेज निकल कर आएगा वो सबसे छोटे नंबर से बड़ा होगा और सबसे बड़े नंबर से छोटा होगा, यानी कि बीच का ही नंबर होगा। बड़े नंबर से ज़्यादा नहीं होगा और छोटे नंबर से कम नहीं होगा, उसके बीच का ही नंबर निकल कर आएगा। तो देखिए इसको हम जोड़ ले रहे हैं, 2 और 3 5, 5 और 3 9 हो गया। 9 बटे ये 3 लिखा है, 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो आपने देखा कि ये 3 इसके बीच का ही नंबर निकल कर आ गया। तो अब आप ये कह सकते हैं कि हर एक बच्चे के पास एवरेज 3 पेन है। तो अब आपको कंसेप्ट अगर अच्छी तरह से क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए अब हम इसकी बेसिक 3 शॉर्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आ गया है अब वीडियो का वो पार्ट जिसका था आपको बेसब्री से इंतजार। क्या शॉर्ट ट्रिक? तो एग्जाम में क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स, यानी कि पहली 50 विषम संख्याओं का औसत निकालिए। तो आप किस तरह से निकालेंगे? पहले आपको मालूम होना चाहिए कि विषम संख्याएं कौन सी होती हैं। विषम संख्याएं होती हैं 1 3 5 7 9 11। इस तरह से 2 2 इसमें जोड़ते चले जाइए, 11 में 2 जोड़ेंगे 13, 2 2 जोड़ते चले जाइए, इस तरह से लिखते चले जाइए। कितना लिखेंगे आप? 1 2 3 4 5 6, 50 नंबरों को इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद इसमें इन सारे नंबरों को जोड़ेंगे, उसके बाद 50 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा वो इसका एवरेज होगा। क्या आप इस तरह से एग्जाम में इसका आंसर निकालेंगे? इस तरह से आपको बिल्कुल भी एग्जाम में नहीं निकालना है, क्योंकि एग्जाम में टाइम की कमी होती है और आपको ये सब करने के मार्क्स नहीं मिलते हैं, सिर्फ आपको आंसर बताने के मार्क्स मिलते हैं। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक आप सुन लीजिए। इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर ऑड नंबर्स का आपसे पूछे, ऑड नंबर्स का एवरेज अगर पूछे तो वो होगा
n ही होगा, यानी कि ऑड नंबर्स का एवरेज अगर आपसे पूछ रहा है तो वो n ही होगा। ठीक है, जितने नंबर पूछा है वही वो आंसर होगा, यानी 50 विषम संख्याओं का औसत पूछ रहा है तो आंसर 50 ही होगा। 75 विषम संख्याओं का पूछता तो आंसर 75 होता। 100 विषम संख्याओं का पूछता तो 100 होता। यानी कि वो जितना पूछ रहा है, याद रखिएगा कि ऑड नंबर यानी कि विषम संख्याओं की ये ट्रिक है, यानी विषम संख्याओं के बारे में अगर एवरेज पूछे तो जितना नंबर पूछा है वही उसका आंसर होगा। तो ऑड नंबर की आप ट्रिक सीख चुके हैं, आइए इवन नंबर की भी ट्रिक सीख लेते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आता है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 99 इवन नंबर्स, यानी कि पहली 99 सम संख्याओं का औसत निकालिए। तो किस तरह से आप निकालेंगे, 99 बार सम संख्याओं को लिखेंगे, उसके बाद 99 से डिवाइड करेंगे। क्या इस तरह से निकालेंगे? इस तरह से आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक देखिए क्या होती है। अगर सम संख्याओं का आपसे पूछे औसत, तो जितनी संख्याओं का पूछे, 99 का पूछा है तो 99 लिखिए और उसमें आप एक जोड़ दीजिए, उसके बाद जो आपका आंसर निकल कर आएगा वही आपका एवरेज होगा। बस इतनी ही आसान इसकी शॉर्ट ट्रिक है। यानी कि इवन नंबर्स का, जितने भी इवन नंबर्स का पूछे वो नंबर लिखिए, उसमें 1 जोड़िए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने 2 ट्रिक अभी तक सीख ली है, ऑड नंबर्स की और इवन नंबर्स की। तो इसे आप याद किस तरह से रख सकते हैं, ऑड नंबर का अगर आपसे पूछे एवरेज ऑड नंबर का, तो आप उसको जितना पूछा है वही आपका आंसर होगा, n नंबर, यानी जितने भी नंबर पूछा है वही आंसर होगा। और इवन नंबर का अगर आपसे पूछे, इवन नंबर्स का आपसे औसत अगर पूछे तो n, जितने नंबर का पूछे 99 या जितने भी नंबर हो, 9 हो, 99 हो, 100 हो, 150 हो, वो नंबर लिखिए और उसके बाद उसमें 1 जोड़ दीजिए। उसके बाद जो आपका आंसर आएगा वो इसका इवन नंबर्स का औसत होगा, यानी कि एवरेज होगा। आइए नेचुरल नंबर की शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। नेचुरल नंबर की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है? नेचुरल नंबर की शॉर्ट ट्रिक होती है, जितने भी नंबर्स हों उसे लिखिए, उसमें 1 जोड़िए, उसके बाद उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, बस ये आपके नेचुरल नंबर का औसत निकल कर आ जाएगा। तो आपने ऑड नंबर पर एक क्वेश्चन देख लिया, इवन नंबर पर भी एक क्वेश्चन देख लिया। आइए नेचुरल नंबर पर भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो नेचुरल नंबर पर एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आता है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, यानी कि पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत आपको बताना है। आपने ट्रिक सीख ली है। क्या है ट्रिक? यानी जितने नंबरों का पूछा हो वो नंबर लिखेंगे और उसमें आप एक जोड़ देंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वो आपका नेचुरल नंबर का एवरेज निकल कर आ जाएगा। 100 और 1 कितना हो गया? 101, और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 50.5 निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से नेचुरल नंबर का एवरेज निकल कर आ गया। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हम आपकी ज़रूरत के हिसाब से बेहतर वीडियो ला सकें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बने रहिए जय सर के साथ।